धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नाम के इस महान ग्रंथ में श्रावक की मर्यादाओं के विषय में बतलाया था कि देशा विकास नाम के शिक्षाव्रत का पालन करने वाला जो श्रावक होता है वह मर्यादा में मर्यादा बढ़ाता जाता है। तो उसको ऐसा भाव जरूर आएगा, ऐसा दिन कब आएगा जब हम भी कर पात्र में क्या करें, आहार करें। ऐसा दिन कब आएगा? और निश्चित है कि घर में जाकर के ऐसा ऐसा करके देखते हैं, कैसा लगता है। एक आध अंजलि पानी पी के देखे महाराज, कैसे पीते होंगे, पर हमसे नहीं बनता है। अगर दूध देंगे तो आधा तो नीचे चला जाएगा, आधा यहाँ से ढड़केगा, आधा यहाँ से ढड़केगा, जाएगा तो आधा यहाँ से ढड़केगा, है ना। महाराज जी पता नहीं कैसे पी लेते, बोलो महाराज जी पता नहीं कैसे पी लेते हैं। ठोकर लग के ही ठाकुर बनते हैं, बोलो बोलो, ठोकर लग के ही ठाकुर बनते हैं। बिना ठोकर लगे कोई व्यक्ति ठाकुर नहीं बनता है। बस इसी प्रकार से साधु बनने के बाद में ही तुमने कौन सी लंका जीत ली, कौन सी जन्नत तुमने जीत ली। भैया आए तो 5 मिनट और सही, 10 मिनट और सही, पीछी देख। क्यों कहा गया पीछी देने की व्यवस्था? इसका राज क्या है, इसका कारण क्या है? इसका राज, इसका हेतु है हाथ में पीछी आने के बाद ऐसा भी भाव बन सकता है, हे भगवान ऐसा दिन कब आएगा कि हमें भी ऐसी पिच्छी का क्या हो, प्राप्त हो। हाथ में लेने के बाद में भाव निर्मल होता है। महाराज जब 24 के 5 मिनट को पीछी लेते ऐसे पकड़ के देखते हैं, कितनी अच्छी लग रही, कितनी अच्छी लग रही। एक बाई तो खिला रही थी पीछी को, ऐसे ऐसे हाथ पर दो, कितनी मुलायम है, कितनी मुलायम है, कितनी अच्छी लग रही है। हाथ फेरते रहते, हाथ फेरते रहते जैसे कोई बच्चा हो। भैया हाथ में लेने के बाद कभी ना कभी ऐसा अवसर आएगा कि हमें भी पीछी ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। साधुओं के साथ में रहने से साधु बनने का क्या होता है, भाव होता है। और जो साधुओं के साथ नहीं रहता है वो क्या साधु बन पाएगा। भोगी के साथ रहोगे तो भोगी बनोगे, योगी के साथ रहोगे तो योगी बनोगे, संयमी के साथ रहोगे, त्यागियों के साथ में रहोगे, त्याग करने का तुम्हारा भाव बनेगा। और शक्तियां भी क्या होती हैं, शक्तिवान व्यक्ति के साथ में रहने से शक्ति का आगमन होता है। हम भी शक्तिशाली बनते। लोग कहते क्या फायदा है साधुओं के साथ रहने से, साधु थोड़ी रोटी खिलाएंगे, साधु थोड़ी भोजन कराएंगे, पर साधुओं के आशीर्वाद के बिना भी खाने को नहीं मिलेगा। कई दरिद्री के अक्षीण महानस और अक्षीण महानालय, ये 2 रिद्धियां हैं। अक्षीण महानालय, अक्षीण महानस, जिस चौकी में साधु का आहार होता है। बोलो जिस चौकी में साधु का आहार होता है उस चौकी में कभी भोजन की कमी नहीं पड़ती। और उस घर में कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी लोग आ जाएं, पर स्थान कभी भी कम नहीं पड़ता है। पर सच्चे भाव से आहार दान देना, सच्चे भाव से सेवा करना, सच्चे भाव से भैया वृत्ति करना, तो ही उसका क्या मिलता है, तो ही उसके लिए उसका फल मिलता है। और एक पूर्ति की जैन कुल में जन्म लिया इसलिए करना पड़ रहा है, करना पड़ नहीं रहा है, करना क्या करना पड़ नहीं रहा, उसके लिए भाव से करना। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छी कथा के द्वारा मैं आपको संबोधन देता हूं। एक बालक ने सुना था मां के मुख से संभल के बैठना और दिए हुए दान का कभी पश्चाताप नहीं करना। बोलो दिए हुए दान का, बोलो दिए हुए दान का। दाता दाता चला गया, रह गए मक्खी चूस। दाता दाता चले गए, बोलो सेठ जी दाता दाता, बोलो कांतिमान पुरुष, दाता दाता
चले गए, रह गए मक्खी चूस, दान मान की बात ना पूछें, लड़ने को मजबूत। दाता दाता चले गए तो मक्खी चूस बचे हुए हैं, और दान मान की बात ना पूछो, लड़ने को मजबूत। उसने एक बार सुना था अपनी माँ के मुख से कि दिगंबर मुनिराज होते हैं, कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र नहीं पहनते हैं, एक बार भोजन करते, कर पात्र में आहार लेते हैं। पर उसने कभी मुनि को देखा, कभी देखा नहीं, तो उसके मन में भाव ये आया कि एक आध बार दिगंबर महामुनिराज को आहार तो देना है, जब मिलेंगे तब। बेचारा बहुत गरीब परिवार से था, बहुत गरीब परिवार से था, तो वो बालक भी कहीं किसी के खेत में काम करने को जाता था। तो माँ कभी रोटी, कभी पराठा, कभी खिचड़ी, कभी दाल चावल बना के डिब्बा में दे देती थी। काम करने के बाद जब भूख लगे तो तुम खा लेना, ठीक है। एक दिन माँ ने लड्डू बना के रखे, और लड्डू बना के जब रखे, 4 लड्डू बना के डिब्बे में रख दिए। जब वो रास्ते से जा रहा था तो एक खेत में महाराज श्री का रास्ते में आहार चल रहा था। उसने देखा है, भाई महाराज है, मेरी माँ ने बताया आज तो मैं आहार महाराज को दूंगा। और शुद्ध वस्त्र पहन करके डिब्बा खोल करके उसने महाराज को लड्डू आहार में दिया। तो महाराज पूरा आहार तो लेते पर पूरा नहीं लेते। बोलो महाराज, बोलो महाराज, पूरा आहार तो लेते हैं पर पूरा आहार नहीं लेते हैं। तो 2 लड्डू ले लिए, 3 ले, उसने जिद किया, तीसरा भी ले लिया। उसने और जिद किया तो चौथे लड्डू का आधा भाग ले लिया। वो पूरा देना चाहता, महाराज ने मना कर दिया, नहीं लिया। वो महाराज ने आधा लड्डू उसको छोड़ दिया, आहार दे करके चला गया। खुश था कि आज आहार देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अब गया क्या खाऊं, तो आधा लड्डू था, तो उसने लड्डू खाया तो उसको बहुत टेस्टी लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा। तो मालूम वो क्या विचार करता है, ध्यान रख के चलना। बाल बुद्धि से किया गया पाप क्षम्य होता है, पर अहिम बुद्धि से किया गया पाप कभी क्षम्य, बोलो, पाप बुद्धि से किया हुआ कार्य, बोलो, हाथ उठाओ। बाल बुद्धि से किया गया पाप क्षम्य होता है, पर अहिम बुद्धि से किया गया पाप कभी, जो अहंकार में पाप किया जाता है वो पाप कभी क्षम्य नहीं होता है। रावण ने अहंकार में पाप किया था, बोलो, रावण ने अहंकार में पाप किया था, यही कारण था कि क्षम्य ना हो सका, मर करके उसके लिए नरक में जाना ही पड़ा। उस बालक ने वो लड्डू आधा बचाओ लड्डू के लिए खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट उसका टेस्ट आया। आयु कर्म का उसका बंध हुआ और मर करके वो किसी सेठ के घर में उसने जन्म लिया। करोड़पति के दान के प्रभाव से करोड़पति के घर में क्या लिया, ओ दान के दिए गए लड्डू महाराज के लिए आहार में साधना में अनुकूल रहे। दान के प्रभाव से मर करके उसने सेठ के घर में जन्म लिया, परंतु जो पश्चाताप किया था उस पश्चाताप के कारण से वो बीमार बना, और बीमार रह करके इतना सब कुछ वैभव होने के बाद वो खा नहीं सकता था। जिनका लीवर खराब होता है, जिनका लीवर खराब होता है उन्हें नपा तुला भोजन मिलता है, खा नहीं सकते। जिनको शुगर है, बीपी हाई है, हजारों बीमारियां है, सिर्फ डॉक्टर ने बताया मूंग की दाल का, बोलो, मूंग की दाल का पानी, वो भी चाय की छन्नी से छान करके, और रोटी का ऊपर ऊपर का पपड़ा पपड़ा पपड़ा, और अगर खाया धपड़ा तो पड़ेगा लफड़ा, पड़ेगा झपड़ा, तो इसीलिए ऊपर का अब रखा है, सब कुछ रखा। एक डिब्बे में मुरब्बा रखा, बोलो बहन जी, एक डब्बे में मुरब्बा, पर खा ना सके बब्बा, बंद रखा है डब्बा, खोलना मत बब्बा।
खोलना मत डिब्बा, बंद रखा है। एक में पेठा रखा, एक में गजक रखी हुई है, एक में नुक्ती रखी हुई है, एक में मैसूर पाक, बोलो दादी, एक में नमो सिद्धा मैसूर पाक, एक में बढ़िया एक आध आइटम तो बोलो नाम, हाँ जलेबी, एक में इमरती, जलेबी इमरती तमाम प्रकार के व्यंजन रखे, पर देखते रहो, पर बोलो देखते देखते रहो पर खा नहीं सकते, कमा सकते पर भोग नहीं सकते, बोलो कमा सकते, जोर से बोलो, कमा सकते पर भोग नहीं सकते, भोग सकते पर कमा नहीं सकते, कमा भी सकते हैं और भोग भी सकते हैं, भोग भी नहीं सकते और हम कमाते भी नहीं है और भोगते भी, आप भोगते भी हो और कमाते भी हो। भैया भोग से उसके लिए सब कुछ रखा है पर खा नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, बिस्तर पर सो नहीं सकता है, पंखा चला नहीं सकता है, सोना चांदी पहन नहीं सकता है। बस अनेक बीमारियों का दान दे करके जो पश्चाताप करते हैं, मेरे को तो नहीं देना था, पर क्या करें, महाराज श्री ने हमसे क्या करिया, मेरा नाम बोल ही दिया, अब बोल दिया तो महाराज जी के लिए मना। अब ऐसे बैठे लोग लोगड़ी दोनों, रात को जाकर के शिलान्यास के बाद लोग लोगड़ी दोनों बैठे सोफा सेट पर, कहीं करूं, मेरी तो इच्छा थी कि हामे मत जाओ, पर क्या करें, महाराज जी ने हामे बिठा लिया और मेरा नाम नहीं, तुम्हारी एक सोने की सिला, अब महाराज जी ने तो दे दिया सिला, हमारा तो मन हो गया बिला बिला। प्रवीण जी नमो सिद्धाराम, जागते रहो, बोलो बोलो ना बहन जी, आप तो कुछ बोलती नहीं हो, मैं ही बोलता रहता हूं, बोलो जागते रहो, वही तो बोल रहे, बोलो सेठ जी जागते रहो, सो मत जाना, बोलो बोलो चक्रवर्ती, बोलो जागते रहो, इधर बोलो, हाथ पांव में दम नहीं, बोलो हाथ पांव में, हाथ पांव में दम नहीं, बाहुबली से जोर लगा के, तुम बहुत विद्वान हो, तुम्हें जी तो बहुत ओट पाए तो बहुत आते तुम्हारे लिए, एक आध रत्नकर्ण श्रापकाचार्य की गाथा सुनाओ, तत्वार सूत्र का सूत्र सुनाओ, चलो कोई बात नहीं, समय सार की गाथा सुना दो, चलो प्रवचन सार की गाथा सुना दो। भैया हाथ पांव में, बोलो हाथ पांव में दम नहीं, और बाहुबली से कम नहीं, जोर लगा के, कौन बोला जोर लगा के पैसा, भैया दान दे दिया, कोई बात नहीं, दान दे करके कभी पश्चाताप नहीं करना, दे दिया और देगा भगवान। अब उसी को दुखी बैठे, कहां से लाएंगे, क्या होगा, महाराज को क्या लगता, महाराज ने तो बोल दिया, महाराज को तो बोलना है, पर देना तो हम भी तो आपको दे ही रहे, जो हमने आपको दिया वही तो आपसे वापस लिया है, कोई उधारी थोड़ी मांग रहे हैं। जितनी आप सबकी दौलत है, साबड़ो गुजरातीओ हाचू हाचू बोलवानो छे, खोटो नहीं बोलवानो छे, भैया जितनी आपकी दौलत है वो किसी ना किसी साधु की बदौलत है, किसी ना किसी साधु की। ऐसा रणसार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, जो साधुओं को आहार दान देता है, अंजलि भर देता है, वो दरिया भर, बोलो जो अंजलि भर देता है वो दरिया भर पाता है, जो आहार में दरिया देता है उसका दरिया हमेशा भरा रहता। दरिया जानते ना, दरिया गेहूं का दलिया थुल्ली, हाँ दादी को थुल्ली ढुल्ली ढुल्ली, मीठी थुल्ली, गन्ने के रस में बनाओ मीठी थुल्ली, दूध में बनाओ खीर थुल्ली, पानी में उबाल दो पानी थुल्ली। भैया जो उसको दरिया बोलते हैं, दरिया दोगे तो, बोलो दरिया दोगे तो आपकी दरिया हमेशा, देखो चुल्लू भर लेते हैं और दरिया भर। जितने लोगों के पास में है वो सब किसी ना किसी साधुओं की बदौलत है, किसी ना किसी साधुओं का आशीर्वाद है।
तो दरिद्री हैं, गरीब हैं, जिनको खाने को भी नहीं मिलता है, उन्होंने पिछले जन्मों में क्या नहीं किया? आहार दान नहीं दिया, इसलिए वो दरिद्री हैं। और इस जन्म में दान नहीं देंगे तो अगले जन्म में भी क्या बनना है? दरिद्री बनना है। अरे चौका तो क्या करे, चौका नहीं लगा सकते, कहाँ से लाएंगे इतना सारा अनार, दूध चाहिए, किशमिश चाहिए, काजू चाहिए, कहाँ से लाएंगे इतना? कोई जरूरी नहीं है। किसी की दाल रोटी भी विशुद्ध परिणामों से दिया गया आहार, अच्छे भावों से दिया गया आहार सफलता प्रदान करता है। भाव से दिया गया आहार महत्वशाली काजू नहीं है, महत्वशाली आत्मा के भाव है। एक जगह ऐसा भी हुआ, बोलो एक जगह, देखो लोग कैसा करते हैं, लोग कैसा करते, थाली में काजू और ऐसा, दरवाजे में लोग खड़े थे, बोले आप साइड में हो जाओ, क्योंकि 20-30 लोग बाहर भी देखने खड़े थे। थाली से सब साइड में हो जाओ, सब साइड में हो जाओ, और थाली ऐसा मुंह करके, महाराज जी काजू, किशमिश, बादाम, बोलो ना, काजू, कतली, नमकीन, पकोड़ा, समोसा, महाराज जी रबड़ी। अरे बेरा थोड़ी है, क्या बोले? हाँ रबड़ी, मावा की रोटी, लूचा लूचा, अरे गुजरात का खमण, हे श्रमण मैंने आज बनाए आपको खाने के लिए शंकर पारे, मठरी, शक्कर पारे, मठरी, गुलाब जामुन, छेना। अब सब देखा है आदमी बाहर खड़े खड़े, भैया गजब का माल बनाया, बहुत अच्छी, हा, कितने धन्य भाग्य हैं, कितने धन्य भाग्य हैं। पर देखो तो हमारी किस्मत खराब आती, जो दिखाया वो दिया नहीं, जो दिया वो। नमो सिद्धाड़म, काहे दुखी बैठे हो? बोलो, जो दिखाया वो सा प्रमाण दाहोद की बात, जो दिखाया, बोलो जो दिखाया वो, दिखाया वो, दिया नहीं, जो दिया वो दिखाया नहीं। अब वो सारे सबका, मैं तो खुश हो गया कि भैया आज इतना पुण्य का से, हाँ कांतिमान पुरुष, मैं तो बहुत खुश हो गया, खुश थी गया कि आज इतना पुण्य कितना चमक के आया कि देखो कितनी बड़ी 4x6 की थाली,